अक्सर क्या होता है कि जब हमारे घर में कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं होती है तो बहुत हम कंफ्यूज होते हैं कि आखिर क्या चीज़ की हम सब्ज़ी बनाएं कि घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली सब्ज़ी, और ये खाने में नॉनवेज को फ़ेल कर देगी। बस जो इसकी ट्रिक है आप बस उसे फॉलो कर लेंगे तो ये आपकी सब्ज़ी एक नंबर बन के तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लेना है। जब वो गर्म होने लगे तो आप अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें बेसन डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 छोटी बॉल पे मैं यहाँ बेसन ली हूँ क्योंकि मुझे 4 से 5 लोगों के लिए बनानी है। उसके बाद जिस बॉल से हम लोग बेसन लिए हैं ठीक उसी बॉल से हम लोग 1 कटोरी ही पानी डाल देंगे। तो फ़िलहाल के लिए तो हम इतने ही पानी डालेंगे, बट अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़े तो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ठीक हम लोग उसी पे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी मिक्स मसाला, मतलब जो बेसिक मसाला होती है उसे हमें ऐड कर देनी है। तो आपके पास कुछ मसाला हो तो वो भी चल जाएगी, और अपने स्वाद अनुसार नमक। और उसके बाद आपको इन सारे बेसन के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स करके जब तक इसकी एक गाढ़ी सी पेस्ट ना बन जाए तब तक आपको इसे मिलाते रहना है। तो मुझे यहाँ लगा कि मेरा थोड़ा सा यहाँ पानी कम पड़ रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पानी मिक्स की हो तो आप भी मिक्स कर सकते हो, और इसे इसी तरीके से चलाते रहना है। तो आप लोग भी इसी तरीके से चलाते रहिएगा जब तक इसकी थिकनेस एकदम मोटी वाली ना हो जाए। अगर आज की ये सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और मैं तो बोलूँगी जो बैचलर वाले लोग हैं उन लोग के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये रेसिपी। तो देखिए, आपको इस स्टेज तक आपको इसमें जो मैं पानी डाली थी उसे आपको सुखाना है कि इसकी एक गाढ़ी सी लेयर जैसी होने लगे। तो बस इस स्टेज तक हमारा बन जाएगा। तो अब हम इस पेस्ट को हम एक बर्तन पे निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसान है, कोई इस पे मेहनत वाली ज़्यादा काम नहीं है, और ये जितनी आसान लगती है ना ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो देखिए मेरा वो फाइनली हो चुका था। तो अब मैं इसे इस तरीके के प्लेन से बर्तन पे निकाल लूँगी और मैं इसे पूरे बर्तन पे फैला लूँगी। तो फ़िलहाल तो ये गरम है तो इसलिए मैं इसे हाथ से नहीं फैलाऊँगी, मैं किसी ग्लास या फिर किसी भी चीज़ की मदद से मैं इसे फैलाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से फैलाइएगा। जब ये गर्म रहेगा ना तो हल्का हल्का आप इसे फैला लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे हल्का हल्का हाथों में पानी लेते हुए आप इसे फैला सकते हो, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो आप इस तरीके से बेसन को फैला सकते हैं। एंड बाय द वे मैं इस रेसिपी की क्रेडिट मेरे ऊपर रहने वाली एक भाभी है, मैं उन्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस रेसिपी के बारे में बताया था। तो मैं सोची कि मैं तो इस रेसिपी के बारे में नहीं जानती हूँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और सच में मैं जब बनाई ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी लग रही थी। तो मैं उन्हें दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस रेसिपी के बारे में बताया। सो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर कोई सब्ज़ी वगैरह ना हो तो आप लोग इस तरीके से बेसन की भी बहुत ही यमी सी सब्ज़ी बना सकते हो। तो बस अपने हाथों से इस तरीके से फैला लीजिएगा और इसे सेट होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ये 2 से 3 मिनट में ही बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको जैसा शेप पसंद हो आप उस शेप में आप इसे कट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसे बर्फ़ी वाली शेप में कट की हूँ। अब इसे स्क्वायर, ट्रायंगल या जैसे भी आपको शेप पसंद है आप उस शेप में कट कर सकते हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्टली फिर फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। और ऐसे तो आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हो स्नैक्स के तौर पे। वो भी इसे जब फ्राई करके आप खाओगे ना तो भी इसकी टेस्ट ना बहुत अच्छी लगती है। तो अगर कोई गेस्ट वगैरह आए तो आप इसे सिंपली बस फ्राई करके भी सर्व कर सकते हो, या फिर इवनिंग की स्नैक्स में भी ले सकते हो। बहुत खाने में टेस्टी लगता है और ये बहुत ज़्यादा क्रंची भी बनती है। तो इसी तरीके से आप एक एक करके आप इसे गरम तेल में फ्राई कर लीजिएगा। और मैं इसे लाइट ब्राउन में ही फ्राई की हूँ, आप चाहो तो इसे डार्क गोल्डन में भी फ्राई कर सकते हो। मीन्स बोले तो आप इसे जितना फ्राई करोगे ये उतनी ज़्यादा क्रंची बनती है। तो मैंने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं की थी, मैं बस इसे लाइट ब्राउन पे ही फ्राई की थी। तो आप लोग इसे डार्क में भी कर सकते हो।
और आज ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, मैं अपनी मम्मा के घर आई हूँ, तो मैं सोची कि चलो यहाँ पे भी कुछ बना लेती हूँ। और मम्मा लोग को भी बहुत ज़्यादा मन हो रही थी कि मेरे हाथों से कुछ खाने की। तो मैं अपने घर में आके मैं यहाँ पे कुछ रेसिपीज़ बना रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग कुछ लोकेशंस वगैरह देख के आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं ये कहीं और पे बना रही हूँ। तो मैं अपनी मम्मी के घर आई थी, तो मैं वहीं पे बना रही हूँ। तो अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए मैंने वो सारी चिकन को फ्राई करके साइड कर ली थी। उसके बाद अब हम इसकी अच्छी सी वाली ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हमें जितना तेल की ज़रूरत है हम उतने तेल ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसमें एक तेज़पत्ता डाल देंगे। और तेज़पत्ता जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। और हमारा चॉप बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा तो उसके बाद हम उसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, बस जो घर पे ही नॉर्मल वाली रहती है वही चीज़ें ही यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से 5 मिनट के लिए तेल में प्याज को फ्राई कर ली और प्याज ये मेरा बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो बेसिक होती है, बस वही चीज़ें डालेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की हूँ। उसके बाद बेसिक मसाला, हल्दी, नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और मिक्स मसाला। बस अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छे तरीके से हमें फ्राई करनी है, जैसे कि इस मसाले की कच्चेपन चले जाए। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई की थी, जो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई थी। और तीखे को आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हो, अगर बच्चे खा रहे तो कम करिएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये बेसन वाली पानी को तैयार करनी है, जिसके वजह से आपकी ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ वाली कटोरी में ही बेसन ली थी और थोड़ी मतलब 2 चम्मच ही मैं बेसन यूज़ की थी और उसी के मैंने ग्रेवी बना के और यहाँ पे 1 गिलास के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पानी डाल के और इसे बहुत अच्छी तरीके से बॉयल होने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि अगर बेसन रहेगा तो इसकी ग्रेवी बहुत ही फाइन बनती है। तो उसके बाद हम इसे अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। बॉयल होते होते जब इसकी टेक्सचर थोड़ी सी गाढ़ी लगने लगे तो मतलब कि हमारा ये ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। और उसके बाद जो हमने बेसन को फ्राई किया था, जो कटिंग की हुई, अब उसे हम डाल देंगे और उसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी में ही बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो आप ऊपर इसमें डाल दीजिएगा, इसकी टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका ये बेसन की सब्ज़ी बोलूँ या फिर बेसन की कटलेट बोलूँ या फिर बेसन की कटली तैयार है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे घर पे तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मेरे घर के लिए ये न्यू रेसिपी हुई थी। तो आप लोग भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी इसकी सब्ज़ी। और मेरे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, लाइक कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। और अपना प्यार हमेशा मुझसे बनाए रखिए, ताकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए हमेशा इजी से बनने वाली सब्ज़ी या फिर किसी भी चीज़ को लाते रहूं। तो आप लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करिए और अपना प्यार बनाइए। थैंक यू।